छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी को आयोजित की गई। परीक्षा 2 पाली में संपन्न हुई। सीजीपीएससी परीक्षा के प्री एग्जाम के लिए छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 3000 से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए कुल 10 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा 2 पाली यानी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हुई। परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए 4 उड़न दस्ते टीम का गठन किया गया, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार की ड्यूटी लगाई गई थी। हर सेंटर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात रहे। बालोद में दूसरी बार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा को आयोजित किया गया है। जिले के परीक्षार्थियों को कहीं और अन्य जिले में परीक्षा देने नहीं जाना पड़ा। नहीं तो पहले पीएससी की परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को अन्य जिले में बने सेंटरों पर निर्भर रहना पड़ता था। उन्हें कई किलोमीटर सफर तय कर अन्य जिले में बने सेंटर पर जाना पड़ता था। वहीं परीक्षा देने आए अभ्यर्थी जब एग्जाम देकर सेंटर से बाहर निकले तो वो असमंजस और चिंतित की स्थिति में नजर आए। असमंजस और चिंता इस बात की नहीं थी कि एग्जाम कठिन गया, बल्कि इस बात की थी कि पिछली सरकार में जो पीएससी घोटाला हुआ था वो वर्तमान की सरकार में ना हो। इस बार का पेपर पिछले से मॉडरेट है, ना टफ है ना सरल है, मॉडरेट है। अच्छा आया था पेपर, इस टाइप से होना चाहिए, है ना। कंपटीशन कई बार क्या है, सरल दे देते हैं तो जो मेहनत करने वाले हैं उसको थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। टफ देता है तो जो पहले से तैयारी करे उनको फ़ायदा हो जाता है, लेकिन मॉडरेट होता है तो सबको फ़ायदा होता है, तो मॉडरेट था। पेपर 3 सालों में मॉडरेट आया है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो घुमाया गया है। इस साल कट ऑफ 2018-19 के टाइप ही जाएगा। पिछले 4 सालों में इतने अजीब से प्रश्न पूछे गए हैं जिसकी हद नहीं है, तो इस समय कट ऑफ शायद 100 प्लस रहेगा। इस साल का जो प्रश्न था किस तरीके था, कैसा था, कुछ टफ था या कुछ? नहीं, प्रश्न मॉडरेट एकदम मीडियम लेवल का था, कोई एकदम कठिन नहीं और कोई एकदम नया टाइप भी नहीं, जो लोक भाषाओं में है वैसे ही दिया गया था। पिछली सरकार में जो पीएससी को लेकर घोटाला चला था, इस बार क्या देखते हैं कि एग्जाम का पारदर्शिता होना चाहिए इस बार का रिजल्ट? पारदर्शिता तो होगा, जिस हिसाब से पेपर आया है उस हिसाब से शुरुआत तो हो गई है, ऐसा लग रहा है। पीएससी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा आया था, लेकिन पिछले बार ही जैसा गड़बड़ी हुआ था, छात्रों का वो भविष्य खतरे में चला गया था, उसी टाइप इस बार भी ना हो ऐसा, यही सरकार से अभी उम्मीद कर रहे हैं। पेपर सर अच्छा था, जो सिलेबस था उसमें था। इसमें इस बार सर छत्तीसगढ़ जो पोर्शन है उसमें साउथ जो बस्तर क्षेत्र से उससे से जो है ज़्यादा क्वेश्चन उठाया गया है, और संविधान में सर पंचायती राज से ज़्यादा क्वेश्चन उठाया गया है, और इकोनॉमिक्स में सर जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसका और बजट से संबंधित था, और उसका अर्थशास्त्र में सर बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा था। इस बार सर कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि क्वेश्चन का थोड़ा स्लो है, लेवल थोड़ा नीचे है, और बेसिक सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल या एडवांस सवाल नहीं पूछे गए। परिणाम सर मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष रूप से उत्तर की जांच हो और निष्पक्ष रूप से जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाए, क्योंकि सर बच्चे जो है अपना जी जान लगाकर तैयारी करते हैं, तो मैं चाहता हूँ किसी प्रकार का घोटाला ना हो और निष्पक्ष मेरिट लिस्ट जारी हो। अब देखिए इस बार जो है वो सीएम जो है वो नए बने हैं, विष्णुदेव साय जी, तो अब लगता है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, नया करेंगे, और जैसे ही सीएम बनते हैं तो वो सारे जितने भी नियम हैं, स्कीम है, वो लागू करते हैं, और उम्मीद है कि इस बार अच्छा ही होगा। क्योंकि आपका दूसरा साल है, इस बार कैसा प्रश्न आया था, कैसा? सर मैंने पिछली बार जो अटेम्प्ट दिया है वो तैयारी तो अच्छी हुई नहीं थी, तो मेरे को लगता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार का जो एग्ज़ाम रहा है उसके क्वेश्चंस अच्छे आए थे और इजी है, और मैंने पिछली बार से अच्छा अटेम्प्ट किया है, तो चांसेस है शायद इस बार अच्छा हो। इस बार सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आए। सभी ने ये कहा कि परीक्षा की मेरिट लिस्ट पूरी पारदर्शिता से निकले और मेहनत और काबिल लोग भी आगे बढ़े। पिछली सरकार की तरह घोटाला ना हो और निष्पक्ष मेरिट लिस्ट निकाली जाए। प्रश्न पत्र को लेकर परीक्षार्थियों की माने तो इस बार छत्तीसगढ़ के बस्तर पंचायती राज और बजट से संबंधित ज्यादा सवाल पूछे गए थे। इस बार प्रश्न पत्र भी मॉडरेट आया था।